ओम शांति। आज 17 जुलाई 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। बाबा ने कहा, जब आप अपनी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो तो अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें तो इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले न बोले, ऐसा समय आएगा इस प्रैक्टिस से उनके अंदर का भाव पहले से जान लेंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह मेहमान बनने से होगी। फिर बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। हम इस शरीर के मेहमान हैं, पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। फिर बाबा ने कहा, यहाँ मेहमान बनेंगे तो वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। हम इस दुनिया के मेहमान हैं और नई दुनिया के मालिक हैं। फिर बाबा ने कहा, अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है, टोटल हिसाब निकालना है, कितना जमा किया है। फिर बाबा ने कहा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो सदा संतुष्ट रहें। फिर बाबा ने कहा, दुआओं का खाता जमा करना है, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी हैं। फिर बाबा ने कहा, ऐसा समय आएगा जो भिखारी रूप में आप लोगों से भीख मांगेंगे तो दुआओं का खाता जमा करना पड़ेगा ना। फिर बाबा ने कहा, ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए, भल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। फिर बाबा ने कहा, आप रचयिता भी हो, आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी हो। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, एक एक सितारे की कितनी रचना है, जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। ओम शांति।